हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आपके पास जो लास्ट वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं आपके पास मैट्रिसेस, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके पास। और आज से हम आपके पास इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है। हमने आव्यूह तो पढ़ लिया, यानी मैट्रिक्स पढ़ लिया है। अब मैट्रिक्स आपके पास है, अब उसका यूज़ भी होने वाला है आपके पास आगे। उसकी मदद से हम आपके पास कई प्रकार के आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे इस बार। तो ज़्यादातर यही आपके पास है, या आप ज़्यादातर ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार से का एप्लीकेशन के रूप में आने वाला है, ठीक। पर आगे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आपके पास उसके लिए हमें आपके पास इन मैट्रिसेस पे लगने वाले ऑपरेशंस, यानी जो हिंदी में बोले तो आपके पास संक्रियाएं, और आपके पास उनके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आज जो आपके पास बताने वाला हूँ आपके पास है एडिशन, यानी ऑपरेशंस आपके पास जो मैट्रिसेस पे लगते हैं उन पे पहला आपके पास ऑपरेशन जो है वो है एडिशन। मतलब एडिशन मतलब योग, यानी जोड़ना आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि किस प्रकार से हम आव्यूह को जोड़ते हैं। अगर आपको जोड़ आ गया तो आपके पास इसी प्रकार से आप अंतर भी कर सकते हैं। अंतर मतलब आपके पास सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है एडिशन, जो आपके पास आज का हमारा टॉपिक है वो आपके पास है आव्यूह का योग। तो देखिए आपके पास सिंपल सा आपके पास है। तो मान लो कि दो मैट्रिसेस आपके पास दिए हुए हैं। तो अगर आपको योग पॉसिबल कराना है तो आपके पास अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, उन दोनों का आपके पास जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। मैंने कहा आपके पास एफ ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर टू गिवन मैट्रिसेस। आपके पास ये दो दिए हुए आपके पास, ठीक है, दो के पास। देन ये दो आपके पास दिए हुए आपके पास मैट्रिक्स हैं। देन दियर एडिशन ए प्लस बी, जो इनका एडिशन होगा ए प्लस बी इज पॉसिबल, ये संभव होगा ओनली इफ, ऐसा तभी संभव है इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो आपके पास इन दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, दोनों के दोनों का क्या हो, ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इनका एडिशन भी पॉसिबल नहीं होने वाला। इसलिए आपको बात ध्यान देना है कि मैंने कहा आपके पास अगर ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो उनका एडिशन ए प्लस बी पॉसिबल होगा ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो इसका आपके पास ये आपके पास, ठीक है। तो देखो, तो उस टाइम पर एडिशन कैसे होगा, देन ए प्लस बी इक्वल टू सिंपली ए आई जे। मैंने कहा अगर ये एम क्रॉस एन का है और इसी प्रकार से बी आई जे को भी क्या होना है, एम क्रॉस एन का ही होना है। अब ध्यान देना, तो अगर आपके पास आपको एडिशन करना तो दोनों के ऑर्डर सेम, देखो ऑर्डर सेम बना दिए, एम क्रॉस एन, तो ये भी क्या हो गया, एम क्रॉस एन। अगर आपको कहा था इन दोनों का एडिशन किया तो हम करेंगे क्या, इनके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स हो जुड़ जाएंगे। मतलब ए आई जे जुड़ जाएगा बी आई जे में, और जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक एम क्रॉस एन का ही आपके पास क्या मिलने वाला है, मैट्रिक्स मिलने वाला है, ठीक है। तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा ए प्लस बी के रूप में। आप चाहे तो उसको सी मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, और ये इक्वल टू हो जाएगा सी आई जे, ये भी किस ऑर्डर का होगा, एम क्रॉस एन का ही। तो अब मेन है कि आपके पास जो आपके पास एडिशन है वो पॉसिबल कब है। एडिशन पॉसिबल तभी है जब दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर एडिशन पॉसिबल है तो हम उन दोनों के ऐड कैसे करेंगे, बाय एडिंग देयर क्रॉस, जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, तो उसके बाद देखो एडिशन, इसको याद रखना है, एडिशन इज डन बाय एडिंग corresponding elements ऑफ ए एंड बी। जो दो आपके पास मैट्रिक्स है ए और बी, उनके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनको जोड़ो। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर इसका ए वन वन है तो इसके बी वन वन से जुड़ने वाला, वन वन आई जे सेम होना चाहिए, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब वही आपके पास, यानी सेम आई और सेम जे वाला आपके पास जुड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर ऑर्डर सेम है तो उस टाइम पर उन दोनों का एडिशन करेंगे कैसे, बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। जैसे एक बार मैंने कहा कि ए वन वन में क्या जुड़ेगा, बी वन वन जुड़ेगा। इसी प्रकार से ए टू टू पे जुड़ना है तो आपके पास क्या होगा, वो भी बी टू टू ही जुड़ेगा। इस प्रकार जो करस्पॉन्डिंग मतलब जिसमें आई और जे सेम हो जाएंगे तो वो जुड़ने वाले हैं आपके पास। अभी होगा कैसे वो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए आपके पास
तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपके पास दो मैट्रिक्स लिए ए और बी। अब देखो मैंने दोनों का अगर आपको एडिशन करना है तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। 2x3 का है तो ये भी 2x3 मतलब 2 पंक्ति 3 कॉलम है। इसमें भी क्या है, 2 पंक्ति और 3 कॉलम। तो क्योंकि आपके पास देखो मुझे मालूम है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू भी 2x3 है और यही ऑर्डर किसका है, ऑर्डर ऑफ बी का है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ए प्लस बी क्या है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आप ये भी कह सकते कि एग्जिस्ट, जो ए प्लस बी यानी जो योग होगा वो उसका क्या है, अस्तित्व होने वाला है। अब अस्तित्व होने वाला है तो हम करेंगे उसको, देखो देन ए प्लस बी अगर आपको निकालना है तो करना क्या है, देखो इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो ये तो बता दिया गया है कि क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो इन दोनों के एडिशन पॉसिबल है। अब हम उस पॉसिबल एडिशन को करेंगे भी। देखिए किस प्रकार से हमें करना क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। ये इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ए की जगह पर ए और बी की जगह लिख रहा हूँ मैं आपके पास 1 2 आपके पास सॉरी B13 B21 B22 और B23। तो ये इस प्रकार से मैंने दोनों, क्योंकि मैंने चेक किया कि भाई पॉसिबल है कि नहीं, तो आपने देखा कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम था। अगर जब सेम है तो एडिशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जब एडिशन पॉसिबल है तो हम उसको पॉसिबल एडिशन को निकालेंगे। देखो ए प्लस बी मुझे निकालना है तो करेंगे क्या, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं और साथ में सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम होने वाले हैं। तो हम करेंगे करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स में जोड़, मतलब देखो यहाँ जो ये 1 1 वाली पोजीशन में है वो ये है ना, ये जुड़ेगा 1 1 वाली पोजीशन, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा A11 प्लस B11, ठीक। इसी प्रकार A12 वाला आपके पास ये है ना, तो ये जुड़ेगा आपके पास B12 वाला, ऐसे ही हो जाएगा A12 प्लस B12। इसी प्रकार से A13 प्लस B13। ये हो गया जो पहली पंक्ति के जो करस्पॉन्डिंग, जो पहले जो रो में ना इस दोनों में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गए, जुड़ गए। इसी प्रकार दूसरे वाले में करेंगे, देखो 2 1 था तो ये भी 2 1 वाले से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा A21 प्लस 2 1। फिर ऐसे ही A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। तो ये आपके पास मिलेगा। तो एक नया मैट्रिक्स मुझे मिलेगा C, जो कि क्या है, ये भी 2x3 का ही मैट्रिक्स होने वाला है। जिस कोटि के ये दोनों हैं, ध्यान देना, जो आपके पास जिस ऑर्डर के ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का उनका एडिशन वाला मैट्रिक्स भी मिलने वाला है आपके पास। देखिए आपके पास ये तो मैंने आपके पास एलिमेंट इस रूप में लिया। अब मैं एज ए एग्जांपल देखो नंबर सिस्टम के हिसाब से देखो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा इफ ए इक्वल टू 2 3 1 0 -2 और 5, ये ए है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि पास कि आपके पास ऐसे ही लिखो, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हो इसको। मैंने लिख दिया 1 और -4 और 0, ये इस प्रकार से। और बी मैंने ले लिया, बी आपके पास है। अब क्योंकि मुझे एडिशन दर्शाना है तो एडिशन के लिए ध्यान देना है कि ये तृतीय कोटि का है, ये थर्ड ऑर्डर 3x3 का है, तो इसको भी 3x3 का ही होना। मैंने इसलिए लिख दिया 0 1 0 0 0 1 और -1 2 और 3, तो ये भी 3x3 का ही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या a प्लस बी पॉसिबल है, तो a प्लस बी यहाँ इस केस में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये भी 3x3 का है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है, इसका भी क्या है 3x, यानी इसका एडिशन हो सकता है। अब एडिशन करना कैसे, देखिए क्या करेंगे कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है, जैसे ये था, ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम का है, तो इसमें पहली पंक्ति और पहले कॉलम कौन है, ये 0, तो ये हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से ये पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का है, इसमें पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का है 0, तो हो जाएगा 3 + 0। और इसी प्रकार से 1 + -1, तो इस प्रकार से फिर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का है, इसमें देखिए दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट ये है, तो हो जाएगा 0 + 1। ऐसे ही ये दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का है, इसमें दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में ये है, तो -2 प्लस, यानी आपके पास जो संगत अव्यय हैं, जो क्या है संगत अव्यय, उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब देखो जोड़ के क्या मिलता है, देखो इस प्रकार से ये हो जाएगा 5 + 2, 5 + 2। इसी प्रकार से 1 + 0 -4 + 1 और 0 + 3। तो इसको सॉल्व तो हम इजीली कर सकते हैं। तो 2 + 0 हो गया 2, फिर 3 और ये हो गया 0। देखो यहाँ पर 1 +, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 -2, यहाँ पर 7, इधर हो रहा है 1 -3 और +3। तो ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसका एडिशन कर लिया। अगर आप गौर से देखो तो जिस कोटि के ए और बी 3x3, तो उनका जो एडिशन किया आपने वो भी किस कोटि का है, 3x3
3 का ही है आपके पास, ठीक है। तो ये है आपके पास किस प्रकार से हम दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं। तो ये आपके पास है, आपके पास जब हम कहते हैं आपके पास कि एडिशन करना है, तो एडिशन पहले देखा जाएगा कि आपके पास जो अवयव हैं यानी जो मैट्रिसेस हैं उनका वो पॉसिबल एडिशन पॉसिबल है भी कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई आपके पास दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं, ठीक है। तो सेम है या नहीं, तो उसके क्या करेंगे आपके पास, हम उसमें एडिशन जिस प्रकार से करेंगे आपके पास, तो अगर सेम आता है ऑर्डर तो एडिशन पॉसिबल होगा, अगर सेम नहीं है तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ का ध्यान देना, दो मैट्रिसेस के लिए उनका एडिशन पॉसिबल होगा कब, जब दोनों के ऑर्डर क्या हैं सेम, ठीक। अब पॉसिबल तो हो गया, और कहा जाए निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इस जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं यानी जो संगत अवयव हैं उनको जोड़ दिया है, देखो संगत अवयव को जोड़ दिया है, और जो प्राप्त जो एक नया अवयव होगा, तो अवयव को दो अवयव को जोड़कर भी क्या है, अवयव ही प्राप्त होता है। यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहलाती है आपके पास, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक ही होता है, दो आपके पास इसी प्रकार से रैशनल नंबर का योग भी रैशनल नंबर ही होता है, आपको पहले से मालूम है, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्ग नियम कहलाती है हिंदी में। तो ये आपके पास इस प्रकार से यानी जो आपके पास अवयव के लिए जो एडिशन का जो नियम है वो आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। मतलब दो अगर अवयव को जोड़ा जाए, अगर पॉसिबल हो रहा है तो उस टाइम पर जो रिजल्ट के रूप में मिलेगा वो भी क्या होगा, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ही होने वाला, ये मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स मिलेगा। अब अंतर में भी ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत होगी नहीं, आप सेम इसी प्रकार से हम एडिशन के साथ साथ सब्सट्रैक्शन भी बता सकते हैं आपके पास, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको एडिशन के पहले आपके पास पहले सब्सट्रैक्शन भी साथ ही में बता देता हूँ आपके पास, ठीक है। अब आपके पास आता है दूसरा जो ऑपरेशन है वो है आपके पास सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन घटाना कहते हैं आपके पास, अंतर कहते हैं या व्यवकलन कहते हैं, जो भी आपको करना चाहो, ठीक है, हिंदी में, ठीक। तो सब्सट्रैक्शन का भी सेम आपके पास फंडा है। देखिए आपके पास कि आपके पास कंडीशन क्या है, कि जो कंडीशन आपको मैंने इससे पहले बताया है उसकी वैसी ही जैसी कंडीशन होगा। देखो इफ ए एंड बी आर टू गिवन मैट्रिसेस, ये आपके पास दो दिए हुए मैट्रिक्स हैं, देन देयर सब्सट्रैक्शन, उनका जो अंतर है सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी इज पॉसिबल, पॉसिबल कहो या आप कह सकते हो एग्जिस्ट, कि उसका अस्तित्व होता है। इफ एंड ओनली इफ, उन दोनों के लिए भी कंडीशन आपके पास सेम है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए। ध्यान देना, एडिशन के लिए जो मैंने आपको कंडीशन बताई वही क्या है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। कि आपके पास क्या है कि उन दोनों का पहले तो देखना कि पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल तभी होगा जब दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, ऑर्डर क्या है, सेम। तो मैट्रिसेस के जो आपके पास मैंने कहा कि ऑर्डर सेम है, तो मैं चाहता हूँ कि पॉसिबल क्या हो, कैसे क्या निकाला जाएगा, जो उनका सब्सट्रैक्शन है या अंतर है, कैसे निकालेंगे। देखो देन ए माइनस बी अगर आपको निकालना है, ध्यान देना ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, जो ये था ए आई जे, मैंने कहा ना ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये एम क्रॉस एन का, तो इसको भी क्या होना है, इसको भी एम क्रॉस एन का ही होना है। अब जैसे वहाँ पर क्या किया था हमने, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ दिया था ना, यहाँ पर भी वही करना है, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स उनको कर देना है, घटा देना है, वो हो जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन, और मुझे क्या मिलेगा, एक नया अवयव प्राप्त होगा सी आई जे, जो भी क्या होगा एम क्रॉस एन का ही मैट्रिक्स होने वाला है। यानी जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तब भी एक नया मैट्रिक्स मिलता है, और जब घटाते हैं तब भी क्या मिलता है, एक नया मैट्रिक्स, वो भी उसी कोटि का आपके पास मिलने वाला आपके पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में इसमें डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो मैंने कहा ए इक्वल टू है 2 3 0 -1 4 और 7, और बी इक्वल टू है 3 -1 5 और -2 5 और 6, ये इस प्रकार से, ये ए और बी हैं मान लिया। तो इनके लिए मुझे निकालना है ए माइनस बी, क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो मैं आप ज़्यादा डीप बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने एडिशन के में बता दिया था, हुआ देखो सिंपल है। देखो ये है 2 क्रॉस 3 का, दो पंक्तियाँ 3 कॉलम, ये भी क्या है 2 क्रॉस 3 का।
दोनों के ऑर्डर सेम है। देखो इसका ऑर्डर भी 2x3, इसका भी क्या है 2x3, यानी इसके लिए एड ए माइनस बी पॉसिबल है। ए माइनस बी इज पॉसिबल, या आप कह सकते हो एग्जिस्ट एज देयर ऑर्डर्स आर सेम, उनके ऑर्डर क्या हैं सेम। तो अब उसको निकालते हैं, तो ए माइनस बी निकालते हैं। निकालेंगे कैसे, मैंने आपको बताया, जो करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स उनको घटाना पड़ेगा। मतलब पहली पंक्ति का पहला कॉलम का अवयव है ये 2, और ऐसा ही एलिमेंट कौन है यहाँ पर वो 3, तो ये 2 माइनस 3, ऐसे ही 3 माइनस यहाँ पर माइनस होने का क्या हो जाएगा +1, फिर ऐसे ही 0 माइनस 5। तो मैंने क्या किया है, जो संगत अवयव थे उनको माइनस कर रहा हूँ। ऐसी पहली पंक्ति से क्या, ऐसी दूसरी पंक्ति हो जाएगा -1 माइनस माइनस का हो जाएगा +2, फिर 4 माइनस 5 और 7 माइनस 6। तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए ये हो गया -1 4 माइनस 5। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हो रहा है +1 -1 और +1। तो ये आपके पास मिल गया इन दोनों का अंतर। अगर गौर से देखें तो ये 2x3 के दोनों, तो ये भी कितने का आ रहा है 2x3 का ही एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कर क्या रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल कब है। जब आपको पता चल जाए कि पॉसिबल कब है तो ईजिली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक ही कंडीशन है दोनों के लिए कि दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, एडिशन के लिए भी और सब्सट्रैक्शन के लिए भी। बस ध्यान ये देना है कि जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा या घटाया जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये है पहले दो ऑपरेशन आपके पास आव्यू पर, जो आपके पास है एडिशन व सब्सट्रैक्शन आपके पास। ठीक, अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। देखें अब आपके पास प्रॉपर्टीज़ देखिए, वेक्टर जो आपके पास मैट्रिक्स एडिशन है उसके योग के कुछ गुणधर्म हैं। गुणधर्म अपने पहले भी पढ़ेंगे आपके पास, उसी प्रकार से आपके पास देखिए तो योग के जो गुणधर्म पढ़े ना वैसे आपके पास यहाँ पर भी है। पहला आपके पास आता है क्रम विनिमयता, यानी इसे हिंदी में आपके पास कहते हैं क्रम विनिमयता और इंग्लिश में कहते हैं आपके पास क्यूमिटेटिव। क्यूमिटेटिव यह इसे कहते हैं क्रम विनिमयता, ये क्रम विनिमय नियम ये भी कह सकते हैं। सिंपल सा आपके पास है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस नियम को। आपके पास क्रम विनिमय मतलब क्रम का इंटरचेंज, यानी आपके पास क्या करना है कि ऑर्डर को इंटरचेंज करना है उनके। मतलब आप दो आव्यूह को अगर जोड़ रहे हैं तो आप किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए, तो उस पर आधारित आपका देखो यहाँ पर देखो कि अगर मैंने कहा ए और बी क्या है, दो आपके पास समान ऑर्डर के आव्यूह हैं। देखो इफ ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिसेस, तो देखो देन आप उनको किसी भी क्रम में जोड़िए, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, हमेशा क्या आएगा समान आव्यूह प्राप्त होने वाला है। भाई एडिशन के लिए है ये, सब्सट्रैक्शन के लिए ऐसा नहीं होता है। सब्सट्रैक्शन क्रम विनिमय नहीं होने वाला है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ केवल मैट्रिक्स एडिशन की मिल रही हैं आपके पास। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है क्रम विनिमय होता है। आप किसी भी दो एग्जाम आपके पास ए और बी दो आव्यूह लेके एज ए एग्जाम्पल आप इसको है ना सेटिस्फाई कर सकते हो। तो मैं इसको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो क्या होता है कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो हमेशा क्या होता है क्रम विनिमय। आप किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए दो मैट्रिसेस को, वो हमेशा क्या होगा उसमें जो रिजल्ट के रूप में मैट्रिक्स मिलेगा वो सेम होगा। ठीक, पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी देखो ये आपके पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ये ऐसे कहते हैं साहचर्य या सहचर्यता भी कहते हैं, आप कुछ भी लिखो। ठीक है, तो ये बस ये आपके पास जैसे क्रम विनिमय दो पे आधारित है, तो वैसे सहचर्य क्या है तीन आव्यूह के योग पर आधारित है। आपके पास इसमें क्या होगा इस केस में, इफ ए बी एंड सी आर सेम ऑर्डर्ड मैट्रिसेस, ये तीनों के तीनों क्या समान कोटि के आपके पास मैट्रिसेस हैं, तो इनके लिए आप इन तीनों को किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए, आपके पास क्या होगा जो प्राप्त आव्यूह होगा जो रिजल्ट के रूप में मिलेगा वो क्या होगा समान। मतलब इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए,
आपके पास उसके उसके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन यानी आव्यूह के योग के लिए आपके पास दूसरा गुणधर्म क्या है कि हमेशा आव्यूह का जो योग होगा वो क्या होगा, सहचर्य भी होने वाला है। यानी आप तीन आव्यूहों को किसी भी तीन क्या चार पांच किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए, आपके पास हमें क्या मिलता है, सेम आपके पास जो रिजल्ट के रूप में मिलेगा वो सेम होने वाला है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी क्रम विनिमय, दूसरी होगी सहचर्य, और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है योज्य प्रतिलोम या योज्य तत्समक, या आपके पास योगात्मक तत्समक कहते हैं, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसे कहते हैं योगात्मक तत्समक। आपको थोड़ा सा याद हो तो आपके पास है ना, उसमें भी कहीं आपके पास जब आपने नंबर का एडिशन पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपके पास देखो किसी भी नंबर के साथ कोई क्या संख्या जोड़ी जाए कि वही संख्या क्या मिल जाए, दोबारा से प्राप्त हो जाए, तो मालूम था 0। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास है। देखिए मैंने कहा एडिट, आपके पास ये कह रहे हैं आपके पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब हम आपके पास जिस ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स होगा ए, उसी ऑर्डर का अगर शून्य आव्यूह के साथ जोड़ दिया जाए तो मुझे दोबारा क्या मिले। देखो यानी कहने का पास है इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, ये एम क्रॉस एन मतलब इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि ए में क्या जोड़ा, कौन अब जोड़ रहा हूं मैं क्योंकि मैट्रिक्स है, तो ए में कोई मैट्रिक्स जोड़ा जाए कि मुझे ए ही प्राप्त हो जाए, किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए आप, ए के साथ क्या जोड़ा जाए कि आपके पास दोबारा से क्या प्राप्त हो जाए, ए ही प्राप्त हो जाए, यानी ए की आइडेंटिटी दोबारा आ जाए। तो कुछ और नहीं, वो क्या होगा, शून्य आव्यूह होगा, वो क्या होगा, शून्य आव्यूह होगा। तो इस टाइम पर वेयर ओ इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए, जो ए का जो आपके पास ऑर्डर है उसी ऑर्डर का क्या है, ये आपके पास जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो इस टाइम पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके पास ए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, तो उसी कोटि का अगर आपके पास उसमें शून्य आव्यूह जोड़ दिया जाए तो दोबारा से क्या मिलेगा, वही आव्यूह, यानी इस ए की आइडेंटिटी क्या आएगी, दोबारा आ जाएगी। तो इस केस में आपके पास पता होना चाहिए कि जो जीरो होता है, जो जीरो मैट्रिक्स होगा, ध्यान देना, जो जीरो मैट्रिक्स जिसको हम निरूपित करते हैं जीरो इस प्रकार से, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी आपके पास योगात्मक तत्समक। अगर कोई पूछता है कि भाई किसी आव्यूह के लिए उसका योगात्मक तत्समक क्या होगा, तो उसी कोटि का क्या होना चाहिए, वो एक शून्य आव्यूह होने वाला है। ठीक है, तो ये जैसे आपके पास आपने पढ़ा कि एडिशन जब संख्याओं के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, संख्याओं के लिए, जो मैंने आपको बताया कि कोई पूर्णांक अगर या कोई भी संख्या ले लो, उसके साथ जब जीरो को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या होता है, जीरो उस टाइम पर हमेशा योग के लिए क्या होता है, योगात्मक तत्समक होता है एडिशन के लिए। यहाँ पर भी वेक्टर जब आपके पास मैट्रिक्स का जो एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मैट्रिक्स का एडिशन जो हो रहा है, उस केस में भी जो शून्य आव्यूह होगा वो ही क्या कहलाएगा, योगात्मक तत्समक, यानी जीरो ही कहला रहा है। पर जीरो अब क्योंकि मुझे मालूम है कि ए जो है उसका एडिशन पॉसिबल तभी होता है जब दूसरा आव्यूह भी क्या होगा, सेम ऑर्डर का, इसलिए इस जीरो को भी, अब जीरो तो कई ऑर्डर का हो सकता है ना, तो इस जीरो को भी उसी ऑर्डर का होना है जिस ऑर्डर का क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास, जो कि एम क्रॉस एन दिया था। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसलिए लिखा है वेयर जीरो ए ओ इज ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए, जो ए का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का क्या होना है, जीरो मैट्रिक्स को भी होना है। तो ये आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी थी कि आपके पास क्या होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पर मिलती है, जो कि क्या है, जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए। जो एक अगर मान लो कि आपके पास कोई आव्यूह है ए, तो उसके साथ अगर उसी कोटि का शून्य आव्यूह ले लिया जाए तो उसको जोड़ दिया जाए तो मुझे दोबारा से वो आव्यूह प्राप्त हो जाती है, यानी उसकी आइडेंटिटी प्राप्त हो जा रही है, इसलिए से कह रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और हिंदी में कहते हैं योगात्मक तत्समक। तो ये है इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास योग के लिए आपके पास। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन की तीसरी प्रॉपर्टी कि आपके पास शून्य जो मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर योगात्मक तत्समक। योगात्मक योग को, क्योंकि हम ऑपरेशन लगा रहे हैं योग का, इसलिए उसे करें योगात्मक। जब गुणा का लगाएंगे तो उस टाइम पर गुणात्मक तत्समक कुछ और मिल जाएगा आपके पास। ठीक,
अब आपके पास आता है एडिटिव इनवर्स या योगात्मक प्रतिलोम। अब हमने पढ़ा था कि भाई योगात्मक प्रतिलोम का अगर कॉन्सेप्ट देखूं मैं, तो हमने जब संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम पढ़ा था ना, तो देखिए आपके पास भाई मैंने कहा ए में क्या जोड़ूं कि मुझे योगात्मक तत्सम मिल जाए, 0, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बाइनरी ऑपरेशन भी। तो ऑपरेशन के अंतर्गत मैंने कहा ऑपरेशन कौन है, एडिशन, एडिशन ऑपरेशन है। ये संख्याओं के लिए बता रहा हूँ, बात देखें कि भाई एडिशन के लिए मैं ए में कितना जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए, योगात्मक, क्योंकि मैं योग कर रहा हूँ तो योगात्मक तत्सम का अगर बाइनरी ऑपरेशन याद हो तो हमने ई से द्वारा निरूपित किया था आपके पास, ठीक है। तो इसी किसी भी क्रम में आपके पास तो ए में क्या जोड़ा जाए कि आपके पास यानी योग है तो उसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम जोड़ेंगे तो क्या होगा, -a, क्या होगा, -a। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या है, -a आपके पास, ठीक। तो ए के लिए ये तो संख्या के हिसाब से हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स की। तो देखो आपके पास मैंने कहा इफ मैट्रिक्स ए आपके पास है AIJ M×N के लिए, इसका ऑर्डर कितना है, M×N। तो देखो देन इसके लिए वैसे आपको मुझे बताना चाहिए था कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, तो देखो वो आप समझ में आ जाएगा। देखो तो देन -a यानी माइनस ऑफ AIJ M×N, ये इस प्रकार से, चाहे तो इसको अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी आव्यूह को, तो वो नंबर क्या होता है, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ -AIJ M×, ये इस प्रकार से। ये कहलाता है एक बार इज एडिटिव इनवर्स, क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आव्यूह ए के लिए उसका -a यानी इस प्रकार से माइनस ऑफ AIJ, ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स, कहलाता है किसका, मैट्रिक्स ए का। ये ए का क्या कहलाएगा, क्योंकि देखो ए में जब मैं क्या जोड़ूंगा, -a जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आपके पास अपने आप ये देखो आपके पास ये था ना, तो ए था AIJ M×N का और ये है -AIJ M×N का। तो जब मैं एडिशन करूंगा तो ये हो जाएगा AIJ-AIJ, जो कि क्या मिलेगा मुझे, एक शून्य आव्यूह के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सीधे 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0। तो इस टाइम पर मैं आपको कहूँ कि योगात्मक तत्सम क्या हुआ, तो योगात्मक तत्सम योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम आपके पास ध्यान देना है कि -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का। इसको थोड़ा और कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो मैं इसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ आपके पास, वो आप समझ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि -a कैसे निकालना, ठीक है। देखो किस प्रकार से, तो एडिटिव इनवर्स को समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी आव्यूह को एक अधिक संख्या से गुणन करना है आपको। मान लो इफ a = AIJ, जो कि क्या है, M×N का है। इफ a = AIJ बी गिवन मैट्रिक्स और k कोई कांस्टेंट है, k क्या है, कोई कांस्टेंट आपके पास, ठीक है, यानी अदिश आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, बी एनी स्केलर नंबर, कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है, ठीक है। तो देखो देन अगर कहा जाए कि k टाइम्स ऑफ a निकालिए, अभी ध्यान देना एक अदिश और एक आव्यूह के रूप में मिला हुआ है, एक तो संख्या है आपके पास कोई k कोई कांस्टेंट, ठीक है, और उसको हम गुणा करें k, तो करेंगे क्या, अगर आपको कहा था k a निकालिए तो हमें क्या करना, क्या होगा कि AIJ जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, क्या हमको अगर k a निकालना तो हम a जो मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक एलिमेंट को किससे गुणा कर देंगे, k से गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा k टाइम्स ऑफ AIJ M×N। अब इसको एग्जाम्पल से देख लीजिए। मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में इफ a = है 2, 3, 5 और 7, तो अगर आपसे कहा जाए कि 2a निकालिए, क्या निकालिए, 2a, तो आप करेंगे क्या कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको क्या करना है, 2 से गुणा हो जाना है, इसने सीधा अंदर मल्टीप्लाई सबसे हो जाना है, मिलेगा ना k टाइम्स ऑफ AIJ = k टाइम्स ऑफ AI, तो हो जाएगा 2 दूने 4, 3 दूने 6, 10 और 14। तो ये एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा 2a के रूप में। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि बताऊं, देखो अब जरा ध्यान देना, अगर a कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर
-1 से मल्टीप्लाई कर दिया ए को, तो ये ही कहलाता है -a। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। और यही मैंने आपको बताया कि जो -a है वो आपके पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो ये इसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। योगात्मक प्रतिलोम को बताने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताया, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब ध्यान देना, अगर किसी संख्या से हम किसी आव्यूह को गुणा करते हैं तो अब ये नहीं देखेंगे ऑर्डर, नहीं, वो तो एक तो संख्या है ना। तो संख्या को जब गुणा करते हैं किसी मैट्रिक्स से, तो हमेशा होता क्या है कि उसके प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे वो क्या हो जाएगा, उस संख्या से गुणित हो जाएगा। जैसे मैंने इस एग्जांपल में भी कराया, 2 से मल्टीप्लाई रहेगा ना, तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि आपके पास एक नए मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होगा। ये इस प्रकार से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया आज के इस वीडियो में ऑपरेशंस में सबसे पहला एडिशन जैसा होने वाला है वैसे ही सब्सट्रैक्शन भी होने वाला है। और एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको बता दी आपके पास। एक उसमें क्या आपके पास क्रम विनिमय भी होता है, यानी एसोसिएटिव आपका भाई क्यूमुलेटिव है। फिर आपके पास सहचर्य मतलब एसोसिएटिव है। फिर आपके पास शून्य जो मैट्रिक्स होता है, जो आपके पास जीरो मैट्रिक्स होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है योगात्मक तत्समक, यानी आइडेंटिटी आपके पास आपके पास एलिमेंट, ठीक है। और फिर आपके पास बताया योगात्मक प्रतिलोम, ठीक। तो ये आपके पास थी कुछ एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक। तो ये था पहले 2 ऑपरेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। वैसे मैं देखूँ तो तीसरा ऑपरेशन ये हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एक स्केलर, एक अदिश गुणा आपके पास, या संख्या से गुणा होना आपके पास, ठीक। और जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 आव्यूहों का गुणन कैसे होने वाला आपके पास, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसको दोबारा रिवीजन करना। सरल सा टॉपिक आपके पास, एडिशन सब्सट्रैक्शन, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा हम उसमें थोड़ा अलग देखेंगे क्या प्रोसेस उसके आपके पास, ठीक। ओके।